मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं एमकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट। और ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ह्यूमन रिसर्च पॉलिसीज। ह्यूमन रिसर्च पॉलिसीज के कुछ टॉपिक्स इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं सही वर्गीय नीतियों के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है जैसे ह्यूमन रिसर्च पॉलिसीज बनाई जाती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम ह्यूमन रिसर्च के बारे में समझ लेते हैं कि ह्यूमन रिसर्च जो पॉलिसीज होती है वो क्या होती है। देखिए क्या होता है कि एक मानव के बिना मनुष्य के बिना ग्रुप का कोई भी महत्व नहीं है और ग्रुप के बिना बिजनेस का कोई महत्व नहीं है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक ऐसे निश्चित काम के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो ग्रुप है। और वही चीज अगर बिजनेस से रिलेटेड हम करते हैं, बिजनेस से रिलेटेड हम ग्रुप बनाते हैं, उनसे रिलेटेड रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशन नीतियां बनाते हैं कि हम इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करना, तो यही सब नीतियां हमारी ह्यूमन रिसर्च पॉलिसीज में आती हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं सही वर्गीय नीतियों के उद्देश्य। तो इसमें सबसे पहले है हमारा नीतियां पूर्व निश्चित होती है। सीधी सी बात है, जो हमारा वर्क चल रहा होता है, जो हम काम कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड हम पहले से ही नीतियां बना लेते हैं कि हम इस तरीके से हमें काम करना है या हम इस तरीके से काम करेंगे, तो पहले से ही पूर्ण निश्चित होती है। मतलब पहले से ये बात तो निश्चित हो जाती है कि हमें इस पॉलिसीज में काम करना है, इस रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना है। तो सबसे पहले ये कि नीतियां पूर्व निश्चित होती है कि अगर हमारा चाहे हम ही लोग काम करें या हमारे नए एम्प्लॉयर आए या पुराने एम्प्लॉयर आए, सभी एम्प्लॉयर्स को एक ही नीति के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो नीतियां पूर्व निश्चित होती है। दूसरा है हमारा भविष्य में आने वाली समस्याओं को कम करती है। जब हम पहले से ही अपनी नीतियां बनाकर किसी भी प्रकार के काम को करते हैं तो वो हमारा काम गलत नहीं होता है। और अगर हमारा काम गलत नहीं हुआ तो भविष्य में समस्याओं को कम से कम करती है। जैसे हमने आज कोई नीति बनाई कि हम आज ये नीति बनाई और आज हमारा जब काम परफेक्ट हो रहा है तो भविष्य में जितने भी हमारे एम्प्लॉयर्स आएंगे सभी उसी रूल्स रेगुलेशन से काम करेंगे जिस रूल्स रेगुलेशन को हमने बना रखा है। तो उसमें गलतियां कम से कम होंगी और भविष्य में आने वाली समस्याओं को कम करती हैं। तो नीतियां सीधी सी बात है कि भविष्य में जो समस्याएं आने वाली समस्याएं होती हैं उनको कम से कम करती है। फिर नेक्स्ट है हमारा सीनियर निर्णय लेने में मदद। सीनियर निर्णय लेने का मदद मतलब जो नीतियां होती हैं पहले से ही निश्चित होती है, पहले से डिसाइड होती है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो तुरंत ही उसका निर्णय ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिस मेथड से हमें काम करना है वो मेथड तो हमारा पहले से बना है। अब तो केवल हमें वर्क करना है ना, मेथड तो हमारा पहले से बना है कि स्टेप बाय स्टेप पहले से ही काम हो रहा था। मतलब हमारा मेथड जो है काम करने का वो पहले से तैयार है। अब केवल हमारे लिए निर्णय लेना है कि ये काम
बनी रहती है। साथ ही आप लोगों को बता दें, आप लोगों को जो डे बाई डे टॉपिक्स बाई टॉपिक्स वीडियोस डल रही है, तो आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग ये नोट कर